हमारे सामने टॉपिक है क्लास 10th से साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव मिरर। हम इसमें जानेंगे कि आखिर में साइन कन्वेंशन क्या है और इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा और साथ में ये भी हम सीखेंगे कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन क्या होगा। और इसी को साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव मिरर कहा गया है। यानी कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जो इमेज डिस्टेंस होता है और साथ में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज होता है, ये सब का साइन बताना है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस, इधर एक्स इधर एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश। अगर हम इस ओरिजिन के राइट में रहेंगे तो पॉजिटिव होगा। कुछ भी अगर ओरिजिन के राइट में रहते हैं तो पॉजिटिव, अगर ऊपर के तरफ होते हैं तभी भी पॉजिटिव, अगर ये नीचे के तरफ होते हैं तो निगेटिव। याद रखना है, अगर इस लाइन के एक्सिस पे रहेंगे यानी कि एक्स एक्सिस पे रहेंगे तो पॉजिटिव, अगर ऊपर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, नीचे बढ़ेंगे तो निगेटिव। अगर इस साइड रहते हैं, इस एक्सिस के एलोंग आते हैं तो निगेटिव, अगर अपवर्ड चलते हैं तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड रहते हैं तो निगेटिव। बस यही कॉन्सेप्ट हमको साइन कन्वेंशन समझने में मदद करेगा। तो आइए हम एक कॉनकेव मिरर का फिगर बनाते हैं। ये कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई और ये पोल। इसका मेन फोकस इसका कहाँ होता है? लेफ्ट साइड। ये मेन फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी यहाँ पे रख देते हैं। ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर की तरफ है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी ऊपर की तरफ हाइट होगा या कुछ भी हो तो क्या होगा? पॉजिटिव। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, ये पोल है यानी मिरर है ये, और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखेंगे u, और ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में यहाँ पे है तो u किस में होगा? निगेटिव में होगा। अब अगर हम देखें तो फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो ये अगर लेफ्ट में है तो ये भी क्या होगा? निगेटिव होगा। इमेज कहाँ बनता है? इमेज हमेशा अगर रियल इमेज बने, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बने, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बने तो नीचे की तरफ बनता है। और जब भी हम नीचे की ओर आते हैं, नीचे की ओर यहाँ आ रहे हैं, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? HI से हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा। अब इमेज का डिस्टेंस, मिरर से इमेज के बीच का डिस्टेंस ही इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, जिसको V से लिखते हैं, और लेफ्ट में आ रहे हैं तो ये क्या होगा? निगेटिव। लेकिन एक इसमें बनता है वर्चुअल केस, यानी कि केस 6 होगा वर्चुअल केस। यहाँ पे इमेज रहेगा तो HI का वैल्यू ऊपर की तरफ हो गया तो पॉजिटिव, और तब V का वैल्यू राइट साइड हो गया तो क्या होगा? पॉजिटिव। और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा तो निगेटिव। अगर हम एक जगह सबको लिखना चाहें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव, कंडीशन रियल इमेज हो, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, कंडीशन वर्चुअल इमेज हो, फोकस ऑलवेज निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव, और इसमें u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, u का वैल्यू निगेटिव। अगर v लिखें
तो v इक्वल टू निगेटिव, लेकिन कंडीशन है रियल हो, v इक्वल टू पॉजिटिव, लेकिन जब वर्चुअल इमेज बने तब। v निगेटिव कब होगा? जब रियल इमेज बने। v पॉजिटिव कब होगा? जब वर्चुअल इमेज बने। और u का वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। r निगेटिव होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन निगेटिव होगा। फोकल लेंथ निगेटिव होता है ऑलवेज इन कॉनकेव मिरर। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव वर्चुअल अगर रहे तो, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव अगर वर्चुअल इमेज रहे तो, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव अगर रियल इमेज रहे तो, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, या तो मिरर हो या तो लेंस हो। तो आप जान पाए कि साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है। अगर कुछ भी फोकस दिया है, जैसे मान लीजिए फोकस दिया है 20 सेंटीमीटर, तो -20 लेके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब सॉल्व कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 15 दिया है तो -15 आपको लेना होगा, तब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप बेहतर सीखे हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।